आज हम दशमलव घटा यानी डेसिमल सब्ट्रैक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बोर्ड की ओर चलते हैं। जतिन ने एक पुस्तक 35 रुपये 65 पैसे में खरीदी। जतिन बॉट ए बुक इन 35 रुपीज 65 पैसा। ही पेड टू शॉपकीपर 50 रुपीज। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए। बताइए कितने शेष बचे। यहाँ लिखेंगे दुकानदार को दिए और पुस्तक का मूल्य पुस्तक है 35 रुपये 65 पैसे की। इनको घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गए 4। हमारा दिस इज आवर आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 2। प्राची के पास रुपए हैं 100 रुपये 80 रुपये 75 पैसे की आइसक्रीम खरीदी। कितने रुपए बचे। यहाँ लिखेंगे प्राची के पास रुपए, प्राची के पास राशि 100 रुपये थे। प्राची के पास 100 रुपये थे। उसने आइसक्रीम खरीदी 80 रुपये 75 पैसे की। घटा दिया। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गया 2, 9 ऐसे का ऐसा और 9 में से 8 गया 1। यही हमारा आंसर आ गया है। तीसरा प्रश्न है। मुस्कान के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा है। पर्दा बनाने के लिए उसने 4 मीटर 50 सेंटीमीटर काट लिया। बताइए शेष कितना कपड़ा बचा। देखिए मैंने लिखा मुस्कान के पास कपड़ा 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ये 5 मीटर और सेंटीमीटर। और उसके लिए पर्दा बनाने के लिए ये काट लिया उसने 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। अब माइनस कर दिया 5 ऐसे का ऐसा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5 और 1, 15 मीटर और 55 सेंटीमीटर। 15 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर इज रिमेनिंग क्लॉथ। यहाँ लेंगे शेष कपड़ा बचा। लिखा शेष कपड़ा। दिस इज योर आंसर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में दीपिका प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर दूरी तय करती है। बस से जाती है 10 किलोमीटर 200 मीटर। शेष ऑटो से तय करती है। बताइए ऑटो से कितनी दूरी तय की। यहाँ पर हमने लिखा प्रतिदिन दूरी तय की। प्रतिदिन दूरी तय की बराबर 20 किलोमीटर और 50 मीटर। 50 आएगा यहाँ। इस बात का ध्यान रखिएगा 0 50 होगा ये। और बस से दूरी तय की, बस से दूरी तय करी 10 किलोमीटर और 200 मीटर। और ऑटो रिक्शा से दूरी तय करी दोनों को घटा देंगे 0 5, 10 में से 2 गया 8, 9। ये हमारे पास 9 किलोमीटर और 850 मीटर हमारा आंसर है। देखिए ये 4 प्रश्न दशमलव घटा पर आधारित थे। अब हम घर का काम लेंगे और हमें होमवर्क करना है। होमवर्क देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 लिखा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 8। और प्रश्न संख्या 9।
और प्रश्न संख्या 10। यह गृह कार्य है जो मैंने आपको दिया है। अब आपको ये प्रश्न करने हैं सभी के सभी, और मैं इनका उत्तर आपके समक्ष लिख देता हूँ एक बार। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ दे रहा हूँ मैं आपको। ये भी प्रश्न करने के बाद आपका अपने आंसर भी मैच कर लेना है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10। ये मैंने 10 प्रश्न आपको दिए हैं। आपको ये 10 के 10 प्रश्न ध्यान से करने हैं और करने के बाद अपना उत्तर मैच कर देना है। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू। ध्यान से काम करना।